सर सोचो कि कोई लेडी की सर नो मिर्गी की हिस्ट्री है, दवाई टाइम टू टाइम खा रही है जी। क्या उसको मातृत्व प्रेम का आनंद नहीं मिल पाएगा सर? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। आजकल इतनी तरह की दवाइयां आ गई हैं जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हैं। बच्चे को जो टेरेटोजेनिक रिस्क हम बोलते हैं, जो पुरानी दवाइयों से होता था, यानी कि बच्चों में कोई विकार हो जाए, कोई दवाइयों से हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दवाई से तालू में प्रॉब्लम हो सकती है, उस तरह की दवाइयों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ हैं। जी हाँ, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो इसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है ना। प्लानिंग इन द सेंस कि एक तो आप प्लान्ड वे में कंसीव करें। प्री कंसेप्शन आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों से मिलिए। दवाइयों में कई बार अगर आप कुछ ऐसी दवाई पे चल रहे हैं जिससे विकार के चांसेस ज्यादा हैं, टेरेटोजेनिक रिस्क ज्यादा है, तो आप उस दवाइयों को अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके चेंज करवा सकते हो। ओके सर। एंड प्री कंसेप्शन प्लानिंग अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड नाम का जो विटामिन है उसका सप्लीमेंटेशन इन पेशेंट्स में होना बहुत जरूरी है। सही बात है। तो यूजुअली 4-5 mg की टैबलेट जो है वो हम यूजुअली 3 to 4 मंथ्स पहले ही प्लानिंग से पहले ही शुरू करते हैं, जिससे कि जो टेरेटोजेनिक रिस्क है वो और कम हो जाता है। सही बात है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और जो भी मिथ्स हैं, जो भी मिथ्या हैं इस डिसीज के बारे में कि बच्चे में भी हो जाएगा या प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कत आती है, इनको दूर करना बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल शिफ्ट्स बहुत होते हैं। एक माँ के अंदर दूसरा बच्चा एक जन्म ले रहा है, एक और प्राणी है अंदर, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं ब्लड वॉल्यूम में और तरह तरह की चीजें। तो इसके लिए कई बार हमें दवाइयों की डोज बढ़ानी पड़ती है। ओके। तो उसके लिए रेगुलर डॉक्टर के विजिट्स होना जरूरी है, रेगुलर गायनेकोलॉजिक फॉलोअप होना बहुत जरूरी है, रेगुलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट होना बहुत जरूरी है कि बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है। सही बात है। तो अगर हम इस प्लान्ड वे में चलते हैं तो आगे जाके मदरहुड she can enjoy motherhood very well, as good as a normal person। सही बात है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी यही चीजें ध्यान रखनी है। प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को आजकल की जितनी भी दवाइयां हैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग से कोई दिक्कत नहीं होती। कोई माइल्ड सा एक्स्ट्रा सेडेशन हो सकता है, बट उससे कोई भी तकलीफ नहीं होती है, ना माँ को ना बच्चे को।